हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। आपका साइंस की यानी कि बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है। तो हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के 7 सेट बनते हैं। ये किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ लिया जाता है। ये 2019, 20, 22, 23 तथा 24 में भी पूछा गया है। तो इसमें हमारे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि पहले अणुसूत्र और फिर रासायनिक सूत्र का नाम क्या होता है और बनाने की विधि क्या है और भौतिक गुण क्या है इसके और इसके रासायनिक गुण क्या है तथा इसके उपयोग क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं जो खाना बनाने के यूज में प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला हम बेकिंग सोडा का अणुसूत्र देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो इसके स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसका अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। अब इसमें क्या होता है कि रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम Na और एच को क्या बोल देते हैं हम? बाई, और CO3 कार्बोनेट होता है। ये इसको हम सीधे ऐसे पढ़ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रासायनिक सूत्र को हमें पढ़ना भी होता है और इसको पता होना चाहिए कि इसका अणुसूत्र क्या है। इसी प्रकार इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले अणुसूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद रासायनिक सूत्र का नाम क्या है, उसके बाद हम करते हैं इसकी बनाने की विधि क्या है। NaH को बनाने की विधि क्या है कि हम खाने के सोडा को कैसे बनाएंगे। तो बनाने की विधि को हम विरचन भी कहते हैं। बनाने की विधि को कभी कभी बोर्ड परीक्षा में विरचन में आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो विरचन किसे कहते हैं? तो बनाने की विधि को हम विरचन कहते हैं। तो NaH को बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे कि सोडियम कार्बोनेट को CO2 गैस में प्रवाहित करने पर खाने का सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट को आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी तो आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। अब यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया है यानी जो बनाने की विधि है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस इक्वल टू 2NaHCO3। ये हमारा खाने का सोडा बन गया। ये क्या बन गया? हमारा खाने का सोडा। इसको बनाने की विधि के लिए एक ही समीकरण लिखना है, ये आप याद कर लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट को CO2 तथा H2O के साथ गर्म करने पर यानी कि जो है गैस में प्रवाहित करने पर क्या बनता है? NaHCO3 बनता है, यानी कि हमारा खाने का सोडा बनता है। अब इसको बनाने के बाद क्या करते हैं, इसके हम भौतिक गुण देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के भौतिक गुण क्या है? ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये आपको पता होगा, ये खाने में यूज किया जाता है, ये सफ़ेद होता है। तो ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में विलय होता है। जब खाने में यूज किया जाता है तो जल में अधिक विलय होगा, यानी कि विलय होगा। ये तो आवश्यक रूप से आपको पता ही होगा। तो इसी प्रकार इसके 2 भौतिक गुण देख लेते हैं। आपको 2 ही पेपर में लिखने हैं, इससे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार हमारा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडा का रासायनिक गुण। तो NaH को गर्म करने पर, तो NaH को गर्म करने पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम समीकरण लिखते हैं NaHCO3। यहाँ हमने समीकरण लिख ली है NaHCO3। तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने जो समीकरण लिखी है ये बनाने की विधि की उल्टी कर दी गई है, यानी कि 2NaHCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस HCO2 प्लस H2 बन जाएगा। यहाँ पर हमारी वही समीकरण उल्टी करके लिख दी गई है। तो आपको ये रासायनिक गुण बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये आपको पहला है कि गर्म करने पर, अगर बेकिंग सोडा को हम गर्म करेंगे तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। इसी प्रकार हमारा दूसरा है अम्लों से अपक्रिया। तो यानी कि NaHCO3 यानी NaHCO3 हमारा बेकिंग सोडा है। इसकी अगर हम अम्लों से अपक्रिया करेंगे तो क्या बनता है? लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस बनती है। अगर इसमें एक नियम भी होता है कि किसी धातु कार्बोनेट का अम्ल से अपक्रिया की जाती है तो लवण जल तथा CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं NaHCO3 प्लस HCl। HCl हमारा एक अम्ल है, इसको हम बनाएंगे तो Na और Cl, यहाँ पर बन गया
NaCl, यहाँ पर एक Na आ गया और Cl आ गया, प्लस CO2, यहाँ से CO2 ले लेते हैं, यहाँ CO2 हो गया और यहाँ एक H बचा, यहाँ एक H बचा और यहाँ पर एक O बचा, तो प्लस H2O हमारा क्या बन गया, लवण NaCl और CO2 और जल H2O बन गया। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया दूसरी हो गई। अब यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसका दूसरा रासायनिक गुण क्या हो गया, अम्लों से अभिक्रिया। अब इसका हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, इसके हम भौतिक गुण हैं, यानी कि इसके उपयोग देख लेते हैं। तो इसके उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा के उपयोग या खाने के सोडा के उपयोग कहाँ कहाँ हैं। तो पहला है हमारा पेट की अम्लता दूर करने में, पहला क्या है हमारा पेट की अम्लता दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और तीसरा है हमारा पदार्थों में, पेय पदार्थों में, यानी कि जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनमें, और चौथा है हमारा डबल रोटी बनाने में, और पांचवा है सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तो इसके पहले हम ये हमारे 5 इम्पोर्टेंट इसके उपयोग हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पहले इसके हम अणुसूत्र को लिखेंगे, उसके बाद अणुसूत्र के जो रासायनिक नाम है उसको लिखेंगे, उसी के बाद क्या करते हैं कि बनाने की विधि, और बनाने की विधि के बाद एक समीकरण लिखी जाती है। तो उस समीकरण के बाद क्या करते हैं कि भौतिक गुणों को लिखा जाता है पहले, उसके बाद रासायनिक गुणों को, फिर हम उपयोग को लिख देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ये बोर्ड परीक्षा में 7 से लेकर 8 नंबर या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, किसी न किसी टॉपिक में जरूर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।